रास्ता ही बंद कर दिया तो इन्हों जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सुभान अल्लाह। और कई लोग तो फेसबुक पे देख के आए कैसे है मौलाना, देखेंगे बोल के, तो आज उनको भी पूरा बयान सुना देंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जी हाँ दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने सबसे पहले अपने महबूब को बनाया। जी हाँ दोस्तों, आप सुने भी होंगे और सुनते आ रहे होंगे, अल्लाह तबारक व ताला ने सबसे पहले अपने महबूब को बनाया और उसके बाद अपने महबूब के सदक़े में सारी कायनात को बनाया। जी हाँ दोस्तों, कुरान पाक में इरशाद फरमाता है अपने महबूब की उम्मत से, मेरे महबूब की उम्मत सबसे बेहतर है। जी हाँ दोस्तों, ये बात समझने वाली है। आइए पहले हम मुफ्ती साहब से सारा खुलासा हम जानेंगे इस वीडियो में, जो अल्लाह तबारक व ताला ने सबसे बेहतरीन उम्मत अपने महबूब की उम्मत को क्यों फरमाया। तो आइए आप ये बात ज़रूर आप पूरी वीडियो को पहले वॉच कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, ताकि आपको दीन की बात ही मालूम होना ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, ये मुफ्ती साहब आपको सारा खुलासा ये बताने वाले हैं। तो आइए हम पहले ये वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद हम जानेंगे। और चैनल पे नए हैं तो अपने भाई रिजवान को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, आगे से आगे बढ़ाइए, क्योंकि हम इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। और बेल आइकन बटन को तो बिल्कुल दबा लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास सबसे पहले जाए। तो आइए हम पहले ये वीडियो देख लेते हैं। ज़ात बनाई और उस ज़ात का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ने अपने लिए सिर्फ हुजूर को बनाया, बस सिर्फ हुजूर को बनाया, और हुजूर के लिए पूरी कायनात को बनाया। हुजूर के लिए, जोर से बोलो, हुजूर के लिए पूरी कायनात को अल्लाह ने हुजूर के लिए बनाया। अब गुजारिश यही है भाई, उसको मान लो जिसको अल्लाह मनवाना चाहता है। बात समझ में आ गई ना? तो अब आइए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मत, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। तुम सबसे, जोर से बोलो, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। अब आप जरा गौर करते चलिएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसमें पहले हमारी अजमत बयान कर रहे हैं, ये हमारे बारे में कह रहा है तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। ये हमारी फजीलत को बयान किया, हमारी अजमत को बयान किया, हमारी शान को बयान किया, हमारे दर्जात को बयान किया, हमारे ऊपर होने वाले इनाम व फजल को बयान किया। अब उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है, जिम्मेदारी बयान कर रहा है, जब तुम बेहतरीन बन के पैदा हो गए हो तो अब तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, क्या? उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफी व तन्हौना अनिल मुनकर। हमने तुमको इसलिए भेजा कि तुम लोगों को बुलाओ, लोगों को दावत दो, लोगों के लिए भेजा। क्या करने के लिए? लोगों को नेकी की दावत दो और बुराई से रोको, बुराई से नेकी की दावत दो। अब जरा गौर कीजिए, अल्लाह हमारी ड्यूटी बाद में बयान कर रहा है, फजीलत पहले बयान कर रहा है। पहले तुम कौन है, तुमको एहसास दिला रहा है, तुम तमाम उम्मतों में सबसे बेहतरीन उम्मत हो। अच्छा, हमने पूछा, ए अल्लाह, क्या तेरी कुदरत के कुर्बान जाए, तेरे फजलो करम के कुर्बान जाए, मौला हम सबसे बेहतर? रब ने कहा हाँ तुम सबसे बेहतर। हालांकि आप गौर कीजिएगा, हम में कई ऐसे लोग हैं जो शराब पी रहे हैं। क्या पी रहे हैं? फिर भी अल्लाह कह रहा है तुम बेहतरीन हो। कई ऐसे लोग हैं हम में, जिना कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, फिर पलट के जब हम कुरान पढ़ते हैं अल्लाह कह रहा है तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। हम में कुछ ऐसे लोग हैं ड्रग्स कर रहे हैं, गांजे कर रहे हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कई तो पट्टे ऐसे हैं यहाँ पे फिल वक़्त जो जुमा पढ़ा तो फिर जुम्मा पढ़ता उन्हें मगर फिर भी खुदाए रब्बे जुल जलाल का खिताब सुनो, रब फरमा रहा है कुंतुम खैरा उम्मतिन
तुम तमाम उम्मतों में सबसे बेहतरीन उम्मत हो। अरे गुनाह करने के बावजूद भी रब कह रहा है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। और एक बात सुनो, खिताब पहले आया, उम्मत बाद में आई। हम लोग तो बाद में आए ना, हम तो 1400 साल के बाद आ रहे हैं, कोई 1300 साल के बाद आया है, कोई 1200 साल के बाद आया है, कोई 700 साल के बाद आया है, कोई 400 साल के बाद आया है, कोई 200 साल के बाद आया है, मगर खिताब तो जमाने मुस्तफ़ा में आ रहा है। फजीलत पहले आ रही है, उम्मत बाद में आ रही है। रुतबा पहले आ रहा है, उम्मत बाद में आ रही है। हमने पूछा, ए अल्लाह, हम तो गुनाहगार है, हम खताकार है, हम सियाकार है, मौला हम में कई बेनमाजी भी बैठे हैं, कोई शराब पीने वाला भी बैठा है, जुआरी भी बैठा है, कबाबी भी बैठा है, ऐ अल्लाह माँ बाप का नाफरमान भी बैठा है, बीवी बच्चों को सताने वाला भी बैठा है, पड़ोसियों पे जुल्म करने वाला भी बैठा है। फिर भी मौला तू कह रहा है कि तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। आखिर अल्लाह ये मसला क्या है? तो बारगाह इलाही से जवाब आया, बंदे तूने कुरान क्या गौर से नहीं पढ़ा? हमने कहा है अल्लाह कुरान को हमने गौर से पढ़ा है, तो रब ने कहा जरा गौर तो कर, कुंतुम खैरा उम्मत, मैं क्या कह रहा हूं कि तुम सबसे बेहतरीन क्या हो? क्या हो? जरा जरा जोर से क्या हो? देखो मैं बोला बेटा, तो निस्बत किसकी तरफ है? वाह समझदार लोग हैं परवानी में माशाल्लाह। बेटा बोले तो निस्बत किसकी तरफ हुई? बाप की तरफ। मैं बोला शौहर, निस्बत किसकी तरफ हुई? बीवी की तरफ। मैं बोला माँ, निस्बत किसकी तरफ हुई? औलाद की तरफ। मैं बोला पुत्रा, निस्बत किसकी तरफ हुई? दादा की तरफ। अब अल्लाह क्या कह रहा है? कुंतुम खैरा उम्मत, कह रहा है तुम बेहतरीन उम्मत हो, तो निस्बत किसकी तरफ हुई? मुस्तफ़ा की तरफ, प्यारे नबी की तरफ। अरे रब बतलाना ये चाहता है कि तुम्हारे गुनाहों की वजह से, तुम्हारे खताओं को देखकर, तुम्हारे गुनाहों को देखकर, तुम्हारी सियाकारियों को देखकर, तुम्हारी बदकारियों को देखकर खिताब नहीं किया गया, तुम्हें मुस्तफ़ा की उम्मत में देखकर खिताब किया गया। गौर करो प्यारे दोस्तों, अल्लाह कह रहा है तुमको तमाम उम्मतों में सबसे बेहतरीन उम्मत इसलिए कहा गया है क्योंकि तुम्हारी निस्बत मुस्तफ़ा से हो गई है। अच्छा, बाज लोगों का ये अकीदा है, बाज लोग हम बोलते हैं निस्बत काम में आने वाली नहीं है। लो गम्मत भाई हम तो गुनाहगार है ना, हम तो खताकार है ना, फिर हम तमाम उम्मतों में बेहतरीन कैसे हो सकते हैं? तो हम जो बेहतर हुए अमल की वजह से नहीं, इबादत की वजह से नहीं। हम हजरत आदम की उम्मत से भी बेहतर है, मूसा की उम्मत से भी बेहतर है, ईसा की उम्मत से भी बेहतर है, हजरत सुलेमान की उम्मत से बेहतर है, हजरत इब्राहिम की उम्मत से बेहतर है। तमाम उम्मतों का मर्तबा एक तरफ, मुस्तफ़ा के गुलामों का मर्तबा एक तरफ। तो याद रखो ये मर्तबा अमल की वजह से नहीं मिला, इबादत की वजह से नहीं मिला, तक़वे की वजह से नहीं मिला, बल्कि ये मर्तबा निस्बत मुस्तफ़ा की वजह से मिला। निस्बत मुस्तफ़ा की वजह से मिला। तो मतलब निस्बत काम में आती, कुरान से साबित है निस्बत काम में आती। बोलो निस्बत काम में आती। यहाँ पे ज़रा रोकता हूँ बात को, रोक के एक और बेहतरीन चीज़ सुनाता हूँ, तबीयत खुश हो जाना परभनी वालों की। और कुरान से कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता। नक्शबंदी साहब उसको बोलते हैं जिसको यहाँ से लेके सऊदी अरब तक कोई भी इख्तलाफ नहीं कर सकता। कुरान से सुनो, कुरान से
कुरान पाक में एक आयत का टुकड़ा है, कल्बुहुम बासितुन ज़िराई बिल वसीत। ये जो आयत में जिक्र है ना, किसका है मालूम? क्या हुआ? वीडियोग्राफर उन्होंने बहुत होशियार दिख रहे हैं, बेशक उन्होंने समझ रहे ये सियासी जलसा है, जैसा बोले सा करता हूँ, समझ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अदब से बैठो यहाँ, सुनो। ये कल्बुहुम, कल्बुहुम कुरान का लफ्ज़ है, कायनात का कोई मौलवी इनकार नहीं कर सकता। कल्बुहुम, कल्बुहुम, हुम की ज़मीर लौट रही है अस्हाबे कहफ की तरफ। अस्हाबे कहफ कोई पैगंबर नहीं है, अस्हाबे कहफ कोई रसूल नहीं है, अस्हाबे कहफ कोई नबी नहीं है, अस्हाबे कहफ वली है। अस्हाबे कहफ कौन है? अल्लाह के नेक बंदे हैं, मुत्तकी है, परहेजगार है, इबादत गुजार है, औलिया अल्लाह है। निस्बत कुत्ते की वलियों की तरफ, कल्बुहुम अस्हाबे कहफ का कुत्ता, अस्हाबे कहफ का बोलो कुत्ता, अस्हाबे कहफ का कुत्ता। ये अस्हाबे कहफ जो है ना, इनके नाम से कुरान में एक सूरत है, 15वें पारे में एक सूरत है जिसका नाम है सूरे कहफ। क्या है सूरे? जोर से बोलो, सूरे कहफ। कहफ का माना है गार, सूरे कहफ गार वाली सूरत। हमने कहा है अल्लाह, कुरान में नबी के नाम का सूरा है, कुरान में ए अल्लाह तेरे प्यारे मुस्तफ़ा के नाम का सूरा है, हज़रत मरियम के नाम का सूरा है, वली लुक़मान अलैहि, हज़रत लुक़मान जो तेरे वली हैं, वली के नाम का सूरा, हज़रत मरियम जो तेरी वलिया है, वलिया के नाम का सूरा। ए अल्लाह आली इमरान कह के वली की आल के नाम का सूरा, सूरे इब्राहीम कह के ए अल्लाह हज़रत इब्राहीम के नाम का सूरा तूने उतारा। मगर मेरे मौला ये गार के नाम का सूरा क्यों? पॉइंट टू बी नोटेड, ये पत्थरों के बीच में जमीन के अंदर बनी हुई गार, ए अल्लाह गार के नाम का सूरा कुरान में। ए अल्लाह अगर कोई गैर मुस्लिम पढ़ेगा तो टेंशन में पड़ जाएगा। कुरान में देखो गारों के नाम का सूरा है, ए अल्लाह गार के नाम से सूरा क्यों? तो बारगाह इलाही से जवाब आया, बंदे खाली गार को मत देख, गार की हकीकत को भी देख। आखिर वो गार रब को इतनी पसंद कैसे आ गई कि अल्लाह उसके नाम से कुरान में सूरत उतार रहा है? आखिर वो गार अल्लाह को इतनी पसंद क्यों आ गई कि उसके नाम से सूरा उतारा जा रहा है? तो हमने जब उस गार पे तहकीक की तो पता चला वो गार दुनिया की और गारों की तरह और पहाड़ों की तरह नहीं है, बल्कि ये वो गार है जिसमें 309 साल तक अल्लाह के वली आराम करते रहे हैं। कितने साल तक? कितने साल तक? कौन आराम कर रहे थे? अल्लाह के वली। वली आराम करे तो वलियों की आरामगाह अल्लाह को इतनी पसंद है कि उसके नाम से कुरान में सूरत उतार रहा है। अल्लाह को वलियों की आरामगाह भी, वली भी पसंद, इसीलिए कहा सूरे लुक़मान, वली के नाम का सूरा। वलिया भी पसंद, इसलिए कहा सूरे मरियम, वलिया के नाम का सूरा। वली की आल भी पसंद, इसलिए आली इमरान कह के वली की आल के नाम का सूरा उतारा। अब हद तो यह है, वली तो वली, वलियों की आराम करने की जगह भी अल्लाह को पसंद, इसलिए सूरे कहफ उतारा। अब आगे बढ़ के देखो, अब आगे बढ़ के देखो, अब आगे गौर सुनो। अब उसी सूरे कहफ में अल्लाह क्या कर रहा है? सिर्फ उसी सूरे कहफ में, उसी सूरे कहफ में अल्लाह सिर्फ वलियों का जिक्र नहीं कर रहा है, बल्कि वलियों के दर पर बैठने वाले कुत्ते का भी जिक्र कर रहा है।
वलियों के दर पे बैठने वाले कुत्ते का जिक्र। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है जो आपने पूरी वीडियो जरूर वॉच किए होंगे और आपको मुफ्ती साहब का ये बयान कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो अपने भाई रिजवान को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब